सर एनडीए एकजुट है? पूरी तरह एकजुट है। ऐसा आपको कैसे नज़र आया कि एकजुट नहीं है? नहीं, कहा जा रहा है कि जो एमएलसी की सीट दी गई है उसमें बातचीत किसी से नहीं किया गया है। एक तरफा जो बड़े धड़े हैं एनडीए के, चाहे भाजपा चाहे जदयू, यही दोनों फैसले ले रहे हैं। फैसले आप लोग से मिल बांट कर नहीं लिए। हम लोग 5 ही जन हैं और पांचों मिल जन कर डिसीजन हुआ है इसमें। ऐसा आपको किसने कह दिया कि खबर नहीं है? सबको खबर था और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग एकजुट होकर बैठे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एकजुट हैं और मिलकर ही डिसीजन लिया गया कि अभी जो एमएलसी का सीट है। लेकिन उसके लिए तो कोई प्रॉपर बैठक का नहीं, ये आपको नहीं पता चला ना। बैठक हमारा हमेशा चल रहा है। 2 दिन पहले अभी भाजपा के कार्यालय में हुआ था, कुछ दिन पहले फिर जदयू में ही हुआ था। एमएलसी सीट के लिए प्रॉपर देखिए, ऐसा आपको लगता है कि एमएलसी के लिए स्पेशल बैठक चल रही है। बैठक के दौर में चर्चा होती है और यहाँ पे डिसीजन हो गया था। हमें ये भी लगता है कि आप लोगों की स्थिति मूक दर्शक की तरह। नहीं, ये आपको लगता है, ये लगने के लिए तो आप कुछ भी लग सकता है। क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी नहीं होना, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी नहीं होना, क्या देखिए ये महज संजोग है कि वो प्रदेश अध्यक्ष पटना में नहीं थे। मैं वहाँ का महासचिव प्रवक्ता हूँ, मैं उनके बिहाफ में आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो काम नहीं हो रहा, सब लोग हैं। चुनाव में फिर से कोऑर्डिनेशन की आवाज़ उठेगी? चल रहा है ना, हमेशा चलते रहता है, कोऑर्डिनेशन की वजह से सीट निकलती है। देखिए इस पर तो पहली बार हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले बना लिया और ये डिसीजन हुआ है। कई बार मीडिया को भी बताया गया कि अब हम लोग जो करेंगे, यात्रा भी एक साथ निकलेगा और पूरा एनडीए का यात्रा निकलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो अकेले घूम रहे हैं। और नहीं, मुख्यमंत्री का यात्रा वो सरकारी यात्रा है, वो आधिकारिक लोग घूम रहे हैं उनके साथ। एनडीए का जो यात्रा निकलेगा वो सब लोग जाएंगे, सभी के टीम रहेंगे इसमें। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो मेन सीटों का बंटवारा होगा उसमें भी आप लोग का क्या, उसके लिए भी कोई बातचीत अभी से शुरू? नहीं, अभी से ऐसा कुछ शुरू 25 बिहार विधानसभा में सीटों पर दावेदारी है आप लोग की? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। जब मिल बैठ कर डिसीजन होगा और सब लोग एक मत होके उस पर राय करेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू ने तो 100 सीटें अपने लिए बांटी हैं। ये बाकी 43 में ये आप अपनी स्थिति कहाँ देखते हैं? ये आपका कयास है, आप लोग लगा रहे हैं, आपका ही है। हम लोग अभी बैठे नहीं है। जब बैठ कर डिसीजन होगा उसके बाद ये होगा कौन कितने सीट पर लड़ रहा है। नीतीश जी की नाराजगी खत्म हो गई, मना लिया नीतीश जी नाराज कब हुए थे? अब ना तबीयत अगर नासाज होता उसको नाराजगी मत बोलिए। नेचर है, उम्र है। 25 में नेता वही कौन रहेंगे? बस ये तो जग जाहिर है, ये पूछने वाली बात नहीं है। किनको मानते हैं 2025 में किसके नेतृत्व में रहेगा? ये तो अभी भी माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही अंदर हम लोग लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे और जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, आप क्लियर कर दिया। थैंक यू सर जी। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आप आए हैं लोजपा रामविलास के तरफ से। तो जो बात कही जा रही थी कि एनडीए के सहमति से ये सीट जो है एमएलसी का सीट जाने वाला है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने तो एक तरफा फैसला ले लिया। किसने कहा आपसे कि एक तरफा फैसला ले लिया? हमने तो प्रेस वार्ता में भी आभार प्रकट किया है और फिर आभार प्रकट करते हैं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो प्राथमिक सदस्य हैं और स्थापना काल से जदयू से जुड़े हुए हैं। और सौभाग्य से हमारी पार्टी की जो लोकसभा है, वहाँ आदरणीय अरुण भारती जी लोकसभा से सांसद हैं, उस लोकसभा क्षेत्र से वो हैं। हम इसके लिए तो आभार प्रकट कर रहे हैं। एक तरफा फैसला कहाँ फैसला? बातचीत की गई थी आप लोगों से? निश्चित तौर पे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से वार्ता हुई है। 12 तारीख को पप्पू यादव जो है बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? किस बात? बीपीएससी मामले को लेकर जी। बीपीएससी अभ्यर्थियों की जितनी भी समस्याएं थी जो सरकार के सामने आई, सरकार संवेदनशील है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे यहाँ, उसके बाद भी संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी से और भी शीर्ष नेतृत्व से बात की, समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब उसको लोग छात्रों के कंधे पर बंदूक करके राजनीति कर रहे हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा सत्याग्रह पर उतरे हैं तो उनका क्या, जो एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं? एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे, एग्जामिनेशन करवाया गया। जहाँ दुविधा थी, सरकार और सरकार संवेदनशील, जहाँ री एग्जामिनेशन का था वहाँ करवाया गया। आगे भी अगर कहीं किसी तरह की कोई मांग है अभी तो निश्चित। आरजेडी के नेता कहते हैं कि जनसुराज बी टीम है,
भाजपा ये आरजेडी के नेता सर, बताएंगे कि कौन सी है, कौन सी है, कौन डी है। महागठबंधन सर, महागठबंधन की तरफ से ये भी कहा जा लोगों से हटाओ ना मुंह। कुमार के नेतृत्व में सिर्फ चुनाव होगा या आगे भी वो सीएम बने रहेंगे? ये तो आप लोग कयास लगा रहे हैं, आप बता समय दीजिए, आएगा वो क्लियर भी कर तय दीजिए होगा। सर, भाई आप। बता तो रहे हैं, यानी कि तय होगा, क्लियर नहीं है अभी। हाँ। उसको तय करेगा। लेकिन हाँ। बिहार का चुनाव, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके चेहरा हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव चुनाव लड़ा होगा। जाएगा। नहीं भाई, उनके नेतृत्व में जब लड़ा जाएगा तो कल सरकार बनेगी तो होंगे। महागठबंधन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पर उंगली उठता है कि ट्वीट खेलते हैं, उस तरह चिराग पासवान भी बाहर में हैं और वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं कि हम युवाओं के साथ में, तो क्यों नहीं उतरे? भाई ये समझ लीजिए कि वो बाहर हैं, उसके बाद भी वो हैं और सरकार से लगातार वार्ता कर रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं अपने गिरेबान में झांक करके। तो क्या यानी कि सर, और आप हमारे भी नेता बीपीएससी आदरणीय के चिराग पासवान जी लगातार रोड पे रहे हैं, आगे भी रोड एक सवाल है कि देखिए, जब एनडीए की बैठक हुई थी जेपी नड्डा के आवास पर, अमित शाह भी उसमें गए थे, तो लोजपा रामविलास की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। चिराग पासवान तो नहीं ही शामिल हुए थे, कोई प्रतिनिधि भी आपकी तरफ शामिल नहीं हुआ था। ये शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में होगा, हमको इसकी जानकारी नहीं होगा। निश्चित तौर पे कोई ना कोई गया होगा, निश्चित तौर पे। तो अच्छा, एक बीपीएससी मामले में छात्रों के साथ है या बीपीएससी के साथ है? ये हम दोनों के साथ हैं। नहीं, जैसे आपके नेता छात्रों के प्रति समर्पण ट्वीट के माध्यम से करते हाँ, हैं, तो तो निश्चित क्या रूप से। स्वीकार करते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है? भाई हमने कहा ना कि अगर गलती हुई तो उसका सुधार होना चाहिए। सरकार कब तक होगा? इस महीने के लास्ट तक तो सरकार रिजल्ट ने आउट हो जाएगा। संवेदनशीलता के साथ उसका सुधार किया है। अगर और भी कहीं कोई समस्या छात्रों की, अगर सही उचित समस्या कहीं है, उसका समाधान होगा। प्रशांत जी की तबीयत बिगड़ गई है, प्रशांत किशोर की, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ हों। अनशन तुड़वाएंगे आप लोग उनका? भाई ये वो खुद किए हुए हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हैं, जिसकी अपनी ज़मीन खिसकी हुई है, तो हम इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब बीमार हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि स्वस्थ हों। ठीक जी।